आज की वीडियो का टॉपिक वेरी इम्पोर्टेंट है और घर घर की कहानी है। मैं बात करना चाहता हूँ कैटरेक्ट की, आँख के अंदर मोतियाबिंद की। 70 साल की उम्र के बाद तकरीबन हर बंदे का ये इशू है। निगाह कमज़ोर हो जाती है, दूर और नज़दीक की चीज़ें नज़र नहीं आती, रोशनी की तरफ देखें तो चिंगारियाँ निकलती हुई नज़र आती हैं। आँख का लेंस डॉक्टर कहते हैं ओपेक हो चुका है, मोतिया बन चुका है, ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ये है हमारा आज का मौजू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस मोतिया की वजूहात क्या हैं, ये होता क्या है, इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है और एक दफ़ा हो जाए तो फिर उसके इलाज की क्या सूरत हो सकती है। इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है मगर बेहद इन्फॉर्मेटिव है। मेरी दरख्वास्त होगी कि आप इसको शुरू से आखिर तक देखिए क्योंकि ये घर घर की कहानी है। नाज़रीन, किसी फ़लसफ़ी ने कहा है कि, अंग्रेज़ फ़लसफ़ी था, उसने कहा कि जब अल्लाह की ज़ात के ऊपर कभी मेरा फ़ेथ डगमगाने लगता है तो मैं दुनिया की सैर को निकल पड़ता हूँ, और जब सीरू फिल अर्ज़ के मिस्ताक मैं दुनिया में नज़ारे देखता हूँ, मैं पहाड़ देखता हूँ, मैं दरख्त देखता हूँ, चरिंद परिंद देखता हूँ, तो अल्लाह की ज़ात के ऊपर मेरा डगमगाता हुआ ईमान पुख्ता हो जाता है। मैं बतौर मुआलिज फिज़िशियन ये कहूँगा कि वैसे तो इंसानी जिस्म का हर पुर्ज़ा, हर कोना अल्लाह का एक शाहकार है, मगर ख़ास तौर पे आँख एक ऐसी चीज़ है कि जिसको मैं ज़ाती तौर पे जब स्टडी करता हूँ, मुताला करता हूँ, तो अल्लाह की ज़ात के ऊपर मेरा ईमान मज़ीद पुख्ता हो जाता है। एक ऑप्टिक नर्व जो आँख के पर्दे से पीछे निकलती है और ब्रेन की तरफ जाती है, अंदाज़ा लगाइए कि उसके अंदर 10 लाख से ज़्यादा नर्व फाइबर्स हैं, मोर देन 1 मिलियन। लेकिन आज मैं जिस हिस्से की बात करना चाहता हूँ वो आँख का लेंस है। ये वही लेंस है जो कि 70 साल के बाद या उससे पहले किसी वजूहात की बिना पे अगर ओपेक हो जाए तो जो बीमारी होती है हम उसको मोतियाबिंद या कैटरेक्ट कहते हैं। कैटरेक्ट की कई वजूहात हैं। सबसे पहले तो इसमें ये देखते हैं कि ये जेनेटिक एक कंपोनेंट भी होता है। अगर किसी के वालिदैन में अर्ली एज में आ गया था मोतियाबिंद तो चांसेस है कि आपके अंदर भी आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ग्लाइकेशन, जो कि मेन वजूहात हैं। यानी हमारी ग़िज़ा में अगर एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे नहीं हैं और हमारी ग़िज़ा नाक़िस है, हमारी फूड में वो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं ही नहीं जो कि लेंस की केयर करते हैं, तो वक्त से पहले आ सकता है। तीसरे नंबर पर मैं ज़िक्र करना चाहूँगा डायबिटीज़ मेलाइटिस और शुगर वाला मर्ज़ या कोई और मेटाबॉलिक इलनेस। याद रखिए कि खून में शुगर के हाई कंटेंट आँख की लेंस में ओपेसिटी लाने के सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल है। यही वजह है कि शुगर के मरीज़ों में आँख में मोतिया बहुत जल्दी उतर आता है। नेक्स्ट ये है कि अगर किसी को चोट लग जाती है या ट्रॉमा हो जाता है तो एज से पहले भी आँख में मोतिया आ सकता है। आँख का ये लेंस अल्लाह का एक ऐसा शाहकार है कि हम इसको जितना स्टडी करते हैं हमारी आंखें हैरत से फट जाती। ये एक ऐसी लचकदार ट्रांसपेरेंट प्रोटीन से बना हुआ है जिसके आर पार देखा जा सकता है। और नाज़रीन, लेंस एक अजीब तरह की चीज़ है। ना तो इसकी कोई ब्लड सप्लाई है, ना तो इसके कोई लिम्फेटिक्स हैं, ना इसके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम है। सिर्फ एक्वस ह्यूमर ही इसकी ग़िज़ा है, वहाँ से ये अपनी सारी तवानाई लेता है। और लेंस के इर्द गिर्द जो सिलरी मसल्स हैं वही इसको कंट्रैक्ट करके या इसको फैला के फोकस करके हमें दूर और नज़दीक की चीज़ें दिखाने में मदद करते हैं। ये कुदरत का इतना बड़ा शाहकार है। और इसकी सबसे हैरत अंगेज़ खूबी इसका एक मुनफरिद इम्यून प्रिविलेज सिस्टम है। मेरी मुराद ये है कि आपने देखा होगा अगर कोई बंदा घुटने का ऑपरेशन कराता है, नी रिप्लेसमेंट होता है, या लिवर ट्रांसप्लांट कराते हैं या किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो उसमें ऑर्गन रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको एक ज़िंदगी भर के लिए स्टीरॉयड तरह की चीज़ें खा के ना वो अपनी जगह पे चीज़ों को रखना होता है। लेकिन आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी ने आँख के अंदर लेंस रखवाया हो और वो लेंस रिजेक्ट कर दिया हो बॉडी ने? नहीं। ये एक स्पेशल सिस्टम ऑफ द लेंस है जिसको हम ऑटो इम्यून प्रिविलेज सिस्टम कहते हैं कि ये ऑटो इम्यूनिटी के असरात से पाक है। सो इट इज़ ए वंडरफुल गिफ्ट ऑफ द नेचर। हम इसकी वजूहात का अगर ज़िक्र करें तो स्टीरॉयड का यूज़
भी एक अहम तरीन वजह है। बहुत सारे लोग जो ऑटो इम्यून डिजीज़ में मुब्तला हैं और डॉक्टर ने किसी वजह से रेगुलर और क्रॉनिक यूज़ ऑफ स्टीरॉयड पे लगा रखा है, तो उससे आँख में ओपेसिटी टाइम से पहले आ जाती है। माइक्रोवेव ओवन में हम कोई चीज़ पकाते हैं, गर्म करने के लिए रखते हैं, तो घड़ी घड़ी उसके चलते हुए माइक्रोवेव के करीब आके झांक के देखना कि पक गया है सालन या चीज़ डिश तैयार हो गई है कि नहीं। दिस इज़ वेरी डेंजरस। लेंस प्रोटीन है वो एक तरह से बेक हो जाती है और वक्त से पहले इसमें ओपेसिटीज़ पैदा होकर कैटरेक्ट का बायस हो जाती हैं। इसलिए चलते हुए माइक्रोवेव में बार बार झांकने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं मोतियाबिंद के इलाज की तरफ। नाजरीन, मोतिया या कैटरेक्ट जब इस हद तक बढ़ जाए कि अब निगाह बिल्कुल कंप्रोमाइज़ हो चुकी हो, तो फिर तो सिवाय ऑपरेशन के और कोई रास्ता नहीं। अगरचे दुनिया के अच्छे अच्छे मौलजीन ये मानते हैं कि ये ऑपरेशन कोई 100% सेफ़ नहीं है। मोतिया के कामयाब ऑपरेशन के बावजूद कुछ साइड इफ़ेक्ट मरीज़ों के हिस्से में आते हैं। मसलन 42% ऑफ द केसेस में ड्राइनेस ऑफ द आइज़ रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड्स और फ्लोटर्स का मसला भी आ जाता है। कहने का मकसद ये है कि अगरचे आई सर्जरी इसमें इनेविटेबल है, उसके रिज़ल्ट भी अच्छे हैं, मगर कुछ साइड इफ़ेक्ट से मुबर्रा नहीं है। लेकिन कराना अगर ज़रूरी हो तो फिर इन साइड इफ़ेक्ट को नहीं देखा जाता, बट दीज आर इन रिकॉर्ड। अब मैं आपको आज की वीडियो के अहम तरीन हिस्से की तरफ लेके आ चुका हूँ। वो ये है कि क्या मोतियाबिंद को आने से पहले रोका जा सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इसको रोक सकें? या अगर ये इब्तदाई बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में है, क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है? सो द आंसर इज़ येस, एब्सोल्युटली येस। जब आप लेंस की फिजियोलॉजी को और पैथोफिजियोलॉजी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेंस की प्रोटीन का डीनेचर हो जाना ही इसके अंदर ओपेसिटी का बायस है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वेल इन टाइम बिफोर द स्टार्ट ऑफ द कैटरेक्ट अगर आपकी फूड और ग़िज़ा में और आपके हैबिट्स में शामिल हों, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 80 साल की और 90 साल की उम्र के बाद भी कैटरेक्ट इंशाल्लाह नहीं आएगा। सबसे पहले अहम चीज़ है आपका टाइट ब्लड शुगर कंट्रोल। आप डायबिटिक हैं तो आपके ज़िम्मे है, आपकी प्राइम ड्यूटी है अपनी शुगर को कंट्रोल में रखिए। अगर आप शुगर के मरीज़ नहीं भी हैं तो भी आपने अपने ग़िज़ा में, अपने फूड में, अपने न्यूट्रिशन में शुगर, रिफाइंड शुगर का, कोक का, मीठी चीज़ों का, बेकरी आइटम्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इनको अपना दुश्मन समझिए। ये चीज़ें वक्त से पहले आँखों में मोतिया ले आती हैं क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करती हैं, ये ग्लाइकेशन पैदा करती हैं। और आँख के मोतिया में अगर मुख्तसर बात की जाए कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड ग्लाइकेशन आर द मेन रीज़न ऑफ दिस कैटरेक्ट, और ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी एलोन शुगर के इस्तेमाल से। इसलिए शुगर अपनी ज़िंदगी से खारिज कर दीजिए। दूसरे नंबर पे कुछ ऐसे न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं जो कि अगर हमारे फूड में रेगुलर बेस पे शामिल हों तो मोतिया नहीं आता। उसमें विटामिन ए है, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, सेलेनियम, ल्यूटिन एंड ज़ियाज़ैंथिन, वेरी इंपॉर्टेंट। और हैरत की बात है कि इतनी लंबी लिस्ट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मुख्तलिफ मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स की पिल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे की सारी चीज़ें आपको एक एग की जर्दी में मिल जाएंगी। सो वंडरफुल थिंग आई हैव टोल्ड टू यू। आपने एक अंडा अगर रोज़ का खा लिया है तो आप यकीन कीजिए, कर लीजिए यकीन कि आपने अपने आँख के लेंस के लिए, आपने अपने मैकुला के लिए, अपने ऑप्टिक नर्व के लिए और रेटिना के लिए बहुत कुछ कर लिया है। कैरोटिनॉइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टॉपिंग द प्रोग्रेशन ऑफ द कैटरेक्ट। ये सारे कैरोटिनॉइड्स, बीटा कैरोटीन वगैरह आपको गाजरों में, फलों में, ग्रीन लीफ वेजिटेबल मिल जाएंगी। ये आपकी ग़िज़ा का लाजमी जुज़्व होना चाहिए। कुछ प्लांट्स में एंथ्रोसायनिन नाम की पिगमेंट होती है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आँख के पर्दे के लिए और आँख की लेंस की ओपेसिटी वक्त से पहले आने से रोकने के लिए। ये एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपको वेजिटेबल्स में मिल जाएगी, ये आपको बेरीज़ में मिल जाती है। ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि
जिन लोगों को अवेलेबल हो वो ब्लूबेरीज़ का अगर रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करें तो ब्लूबेरीज़ में, बल्कि जितनी भी बेरीज़ हैं, ब्लैक बेरीज़ हूँ, ब्लूबेरीज़ हूँ, इन सब के अंदर एंथ्रोसायनिन मौजूद होता है जो कि कैटरेक्ट से रोकने में बहुत ज़्यादा मुआविन होता है। अब हम आखिर में बात करेंगे ऐसे मरीज़ों की जिनके अंदर एक तरह से कैटरेक्ट स्टार्ट हो चुका है, डॉक्टर ने आपको बता दिया कि अर्ली कैटरेक्ट है। उस सूरत में आई ड्रॉप्स NAC, एन एसिटाइल सिस्टीन आई ड्रॉप्स मार्केट में अवेलेबल हैं, अमेज़ॉन से मंगवाए जा सकते हैं। ये वाहिद ड्रॉप हैं जिनके बारे में स्टडीज़ हैं कि अगर इनको वेरी अर्ली स्टेज में दिया जाए तो इसका लिक्विड क्रॉस कर जाता है एंटीरियर चैम्बर को, इट पेनिट्रेट्स इनटू द लेंस एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूटाथायोन इन देयर। और ग्लूटाथायोन एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है विच इज़ हेल्पफुल इन रिवर्सिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकेशन। उससे मोतियाबिंद और कैटरेक्ट को रिवर्स किया जा सकता है। इट्स नॉट 100% कन्फर्म बट इट हैज़ बीन सीन इन द क्लिनिकल ट्रायल्स। बहुत ज़्यादा एडवांस मैंने जैसे कह दिया, अगर कैटरेक्ट हो जाता है फिर तो सर्जरी के सिवा चारा नहीं है, लेकिन शुरू के स्टेज में बेज़रर सी चीज़ है, आप NAC आई ड्रॉप से इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्त अहबाब, अपने कंटेक्ट्स को फॉरवर्ड कीजिए।